अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 हो गया जादू। अगर ऐसी चुटकियों में काम होने लगा तो क्या ही बात है। मज़ा आ जाए, दिन भर चुटकियाँ बजा बजा के काम करें हम हैं। और बस यहाँ पर मैं बना रही थी कहवा अपने लिए, क्योंकि भाई इस कहवे की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि भाई वेट बहुत हो रहा था गेन। और बस इस कहवे से हम थोड़ा अपना ख्याल करेंगे। और ख़याल से मुराद ये कि कॉन्स्टिपेशन का मसला, वेट लूज़ का मसला, डबल चिन का मसला इससे थोड़ा सॉल्व हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत सॉल्व हो जाता है। 1 हफ़्ते 10 दिन अगर इसको पी लिया जाए लगातार तो जी बहुत फ़ायदेमंद है ये कहवा। और इसमें मैंने सौंफ, ज़ीरा, लौकी, इलायची, अदरक ये अपने हिसाब से डाल दी थी मैंने, क्योंकि 4 गिलास पानी था तो उस हिसाब से मैंने डाल दी थी। यहाँ पर मैं फ़ातिमा के लिए पराठा बना रही थी आलू का। बच्चे आने वाले थे स्कूल से, तो मैंने कहा नहीं, बस ये फ़ातिमा रात से पीछे लगी हुई थी कि मम्मा मुझे आलू का पराठा खाना है। तो सुबह बस मैंने इसी की तैयारी की थी। 11 बजे उठ के मैंने आलू बॉयल रख दिए थे होने के लिए। तो बस ये सब बना रही थी, तो इतने में फ़ातिमा आ गई थी। 12:30 बजे तक आ गई थी वो। फिर उन्होंने खाना वाना खाया। और यहाँ ये मैं दही लेकर आई थी चेज़अप से, मुझे बहुत मज़े का लगा था। इससे पहले जो मैं लेकर आई थी ना, तो वो खट्टा था। वो ऐसा था कि ना मैंने उसको उसमें क्या था, जैसे फेस वगैरह पे लगाने के लिए और ये रेमेडीज़ वगैरह के लिए यूज़ कर लिया था वाले दही को। और ये दही भी मैं इसी के लिए लाई थी, लेकिन जब मैंने खाया ना तो मुझे बहुत मज़े का लगा। बहुत मीठा और मज़े का दही था, अच्छा लगा था। और भाई ये सौदा वगैरह निकाल रही थी मैं, क्योंकि मैं अम्मी के घर मोबाइल भूल कर आ गई थी। जिस दिन मैं सौदा लेकर आई थी तो मोबाइल जब मैं वहीं भूल कर आ गई थी। तो रिकॉर्डिंग वगैरह तो मैंने नहीं की थी, लेकिन जब ये दोपहर में भाई मोबाइल ले आए थे मेरा, फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। सामान तो सब ख़त्म हो चुका था, तो फिर यही था कि कैसे बनाऊं और सामान निकाल लूँगी तो वीडियो नहीं बन पाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का था वो निकाल लिया था मैंने। सर्फ़ हो गया था, साबुन हो गया था, और ये रुमाल इसमें 6 थे, तो एक मैंने यूज़ कर लिया था। 6-7 थे। बस यही चल रही थी हमारी रूटीन। और ये मैं चीज़ से लेकर आई थी सारा सामान, तो थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादा इसको बस कुछ बताऊँगी नहीं, प्राइस वगैरह कुछ नहीं शो करूँगी मैं, लेकिन वैसे दिखा दूँगी मैं क्या क्या लेकर आई थी। और मैं आज आप लोगों के साथ एक दुआ शेयर करूँगी, क्योंकि वो जो दुआ है ना किस्मत के लिए है। और ये दुआ पढ़ने के बाद मेरी किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि लोग देखते हैं और मतलब सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, नहीं, चाँद की तरह चमकने वाली किस्मत वाली बात हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। और ऐसा नहीं है कि मसले मसाइल नहीं आते थे ज़िंदगी में, मसले मसाइल बहुत बहुत आए, बहुत फ़ेस किए हैं मसले मसाइल को। लेकिन मेरे मसले मसाइल ऐसे सॉल्व हो जाते हैं कि मैं वाकई देखती हूँ कि यार वाकई ये मसले मसाइल ऐसे आते हैं, आए भी थे या नहीं आए थे, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं मसले मसाइल। और थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन जो दुआएं होती हैं ना, ये दुआएं बहुत काम आती हैं। और ये जो दुआएं हम इनको मामूली समझते हैं ना, ये मामूली नहीं होती हैं। ये जो है ना हमारे आखिरी सांस तक हमारा पीछा करती हैं, दुआएं हो या बद्दुआएं हो। इसलिए हमेशा दुआएं लेनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ की दुआएं ली हैं। और वही वाली बात कि मैंने ये जो दुआ पढ़ी है ना, इससे यकीन करें मेरी किस्मत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत अच्छी हुई है इससे। क्योंकि शादी से पहले ज़ाहिर सी बात है बहुत से मसले मसाइल होते हैं, शादी होना और क्या नाम है, बहुत अच्छे से शादी हो गई थी। शादी के बाद थोड़े मसले मसाइल हुए थे, लेकिन क्या शुक्र है अल्लाह का, अब मैं सेपरेट हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। और छोटे मोटे मसले मसाइल हर घर में होते हैं, लेकिन ये कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अपनी किस्मत से। और जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत खुश रह रही हूँ, कि लोग देखते हैं और वो करते हैं कि यार ये कितना खुश रहती है, इसको कोई मसले मसाइल नहीं है, परेशानी नहीं है। मतलब इतना हो जाता है कि आप किसी की नज़र में गिरते नहीं हैं। आपके साथ जो मसले मसाइल हैं, आप उन मसले मसाइल को ख़ुद फेस करते हैं, लेकिन आप किसी की नज़र में ये नहीं होते हैं कि यार ऐसे हैं और वैसे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आप अपनी अच्छी नीयत रख कर जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआएं ना, उसको पढ़ने का मामूल बना लें। आप यकीन करें, लड़की हैं या लड़का है या कोई भी माँ है ना, अपनी बेटी के लिए पढ़ सकती है। इस विर्द को ऐसे पढ़ें कि बस ना अपनी ज़बान पर ऐसे रख लें कि 24 घंटे बस जब कोई खामोश हो तो यही दुआ निकले आपके मुंह से। तो बस मैंने यही अपना मामूल बनाया हुआ था, नमाज़ें पढ़ती थी और अपनी किस्मत के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह पाक बस मेरी किस्मत अच्छी करना, मेरे बहन भाइयों की किस्मत अच्छी करना। तो बस मैंने अपनी किस्मत के लिए बहुत दुआ की और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो चाहा वो मिला मुझे।
और चाँद की तरह किस्मत चमकती है। और यकीन करें दुआएं देंगे, और अगर जिसने भी पढ़नी स्टार्ट करी ना वो ना दुआएं दें तो बोलना। बस ये लेकर आई थी मैं चेज़अप से, और मुझे चेज़अप का सामान कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया जो मैं लेती थी। ये मैं सूट लेकर आई थी फ़ातिमा हरीम के लिए और अपने लिए। तो चलें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।